जय हिंद साथियों, मैं प्रिया एंड होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो मैंने टेलीग्राम पे एक पॉल डाला था और कई लोग आप में से जो है मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं। तो मैंने उस पर पॉल डाला था कि आप में से कितने लोग बिहार पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मुझसे गाइडेंस चाहते हैं इसके रिगार्डिंग। तो मुझे 60% यस मिला है। तो मैंने सोचा कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल पे और जो यूट्यूब से जुड़े हैं और जो मेरे साथी लोग मुझसे अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो एक वीडियो बिहार पुलिस को पूरी तरह से डेडिकेटेड बनाया जाए। तो मैं इस वीडियो में आपको बिहार पुलिस का जो फॉर्म आया है उसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स आपको बताऊंगी और स्पेशली मैंने उस चीज़ को हाईलाइट किया है वीडियो में जो आपको गलती नहीं करनी है भूल के भी। इससे क्या होगा, आपके सिलेक्शन के बाद भी ये गलती पाए जाने पे आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। आपका उम्मीदवार रद्दीकरण इसमें लिखा हुआ है हिंदी में। तो इससे उम्मीदवारी इसे कहते हैं, कैंडिडेचर जो है आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये गलतियां भूल के भी नहीं करनी है जिन्हें मैं वीडियो में आगे आपको हाईलाइट करके मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं और वो कौन से अच्छे प्रैक्टिस सेट है जो आपको इस एग्ज़ाम के लिए लगाने चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है बिहार सरकार के द्वारा, 21,000 से ऊपर पद हैं इसमें। और सबसे बड़ा एक ये चीज़ है कि सरकार इतना जो है आप लोगों, ये जो यंग जनरेशन है इनके अंदर जो है, यंग पीपल के अंदर वर्दी को लेके बहुत क्रेज़ होता है। तो ये सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा मौका है आप लोगों के लिए वर्दी हासिल करने का और बिहार पुलिस में अपनी सेवा और योगदान देने का। तो आप लोग जो लोग फॉर्म भरेंगे, तैयारी कर रहे हैं, उनको सबसे पहला मेरा यही सजेशन है कि आप आज से ही तैयारी में जुट जाइए, ना केवल लिखित परीक्षा के लिए बल्कि अपनी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए, जिसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। क्योंकि आपका रिटन टेस्ट, सबसे पहली चीज़ आप ये जान लीजिए कि रिटन टेस्ट जो होता है बिहार पुलिस में वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यानी अगर कोई अभ्यर्थी 95 अंक भी ला रहा है और कोई अभ्यर्थी 55 या 60 ला के जस्ट कट ऑफ टच कर रहा है, कट ऑफ पार कर जा रहा है, वो भी और 95 लाने वाला अभ्यर्थी भी एक पायदान पे आके खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आपका लिखित परीक्षा है ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, ये भीड़ को छांटने के लिए है। असली लड़ाई आप लोगों की मैदान में होगी। तो उस मैदान के लिए आज से ही अपने आप को तैयार करिए। बिहार पुलिस में वही सिलेक्शन लेगा जो शारीरिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करेगा एग्जाम में, क्योंकि शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो आप नंबर उठाते हैं उसी पे आपकी मेरिट बनती है। तो आज से ही आप फिजिकल में लग जाइए, थोड़ा बहुत अपना जो है धीरे धीरे करके जो आपका सिलेबस है, मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगी आपके क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को डिटेल से देखा है, तो एक जनरलाइज निकला कि किस किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं। तो मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगी वीडियो में आगे। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा दूँ कि क्या फॉर्म की रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपको गलती से भी नहीं करनी है। तरफ से कुल 21,391 पद है जिसकी आवेदन की तिथि 20 जून से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए बिहार सरकार युवाओं के लिए बिहार पुलिस से जुड़कर राज्य की सेवा करने का स्वर्णिम अवसर, ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वर्दी को हासिल करने की। जिन लोगों के अंदर जुनून है वो वर्दी को ज़रूर हासिल करेंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज़ें जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं आपको फॉर्म में मैं आपको दिखाती थी कि अंतिम आवेदन की तिथि है 20/7/2023। ठीक है, तो 20 जुलाई को ये फॉर्म की अंतिम तिथि है आवेदन करने के लिए। और कितने पद निकले हैं? 21,391 पद निकले हैं। ठीक है, और कब से आपका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी? 20/6/2023 से। फिर अब हम बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, इसका सिलेबस क्या है, अब हम उसको बात करते हैं। तो इसके सिलेबस में पहली चीज़ तो आप जान लीजिए कि पाठ्यक्रम जो बिहार पुलिस ने इस बार जारी किया है अपने नोटिफिकेशन में वो ये है कि 10वीं कक्षा या समकक्ष स्तर का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है,
तो इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, हिंदी से आपसे सवाल रहेंगे, अंग्रेजी से रहेंगे, गणित से रहेंगे, सामाजिक विज्ञान से रहेंगे। सामाजिक विज्ञान में क्या क्या, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। विज्ञान में क्या, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और फिर आपका आता है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी मामलों से संबंधित प्रश्न। तो आपका यानी ये जो पेपर है ये 100 अंक का होगा। इसमें 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नेगेटिव मार्क का जिक्र नहीं है तो इसलिए नेगेटिव मार्क नहीं है, हम यही मान के चलेंगे। 30% से कम लाने वाले विद्यार्थी को असफल जो है घोषित कर दिया जाएगा। तो इसमें कम से कम मिनिमम 30% का क्राइटेरिया है, उसको आपको पार करना है। लेकिन ये मत सोच लीजिएगा कि 30% पार करने के बाद जो है आप वो जो है रिटन के फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। फिजिकल के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको कट ऑफ पार करना होगा, ठीक है। लेकिन मिनिमम इसीलिए दे देती है ये चीज़ सरकार की, भले ही कितने भी विद्यार्थी अगर 30% से नीचे चले जाएंगे तो उनको असफल ही घोषित किया जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा कि लिखित परीक्षा, देखिए साफ कह रही, मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल आपको शारीरिक जो परीक्षा है उस वहाँ तक पहुँचाने के लिए छांटने का काम कर रही है, ठीक है। तो इसके लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आपको सबसे पहले क्या है कि इंटरमीडिएट होना है, ठीक है। 1/8/2022 देख लीजिए डेट। लोग लगातार सवाल करते हैं क्या इतने तक मेरा हो गया है तो हो जाएगा, इतने तक हो गया। तो जो 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट कर चुके हैं तो वो ये एग्ज़ाम में फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मिनिमम आपकी एज क्राइटेरिया इसमें 18 है, जनरल कैंडिडेट की मैं बात करूँगी, और 25 वर्ष मैक्सिमम उम्र सीमा दी गई है, ठीक है। और बाकी आप फॉर्म में नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ आप हम फिर देख लेते हैं कि 165 सेंटीमीटर जो है हाइट दी गई है और महिला की सभी वर्गों के लिए 155 सेंटीमीटर का हाइट का क्राइटेरिया है। अब हम देखते हैं परीक्षा किस नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, क्या प्रोसेस से इस एग्ज़ाम में आप चुने जाएंगे। तो प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी जैसा कि मैंने बताया। फिर द्वितीय चरण में जो है आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। अब देख सकते हैं इसमें आप नंबर, इसमें 3 आपके चरण होंगे, दौड़ होगा आपका, गोला फेंक होगा आपका, ऊंची कूद होगा आपका, और इसमें जो है अलग अलग नंबर आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। इसमें आपको नंबर जो है उठाने हैं। अब मेधा सूची आप समझ चुके हैं कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के जो तीनों स्पर्धाएं हैं उनके ऊपर जितने आपके नंबर बने हैं उस पर मिलेगा। अब हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं वो ये चीज़ है कि उम्मीदवारी रद्दीकरण ये कब होगा, ठीक है। तो आपको ये कॉलम 27 नंबर नोटिफिकेशन में जा कर के आप खुद से भी एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ लें कि ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है, ठीक है। क्या नहीं करनी है, देखिए पहला तो आपने जैसे भर दिया, दूसरा पार्ट जो है आपने नहीं भरा, ठीक है, सबमिट नहीं करा। दूसरा चीज़ फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं किए, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि आवेदन में गलत सूचना दी है आपने, ठीक है। आरक्षण कोटि यानी आप कई बार क्या करते हैं, लोग अपने कैटेगरी का, ठीक है, अपने कैटेगरी का गलत जो है बता देते हैं, गलत फॉर्म गलत भर देते हैं, या कई बार कैफ़े वाले की गलती की वजह से ऐसा हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये गलती ना हो, क्योंकि ये गलती हो जाने के बाद आप फाइनल मेरिट में आने के बाद भी आपको सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा, चाहे आप जनरल कैटेगरी के ही कट ऑफ को क्यों ना पार किए हों, ठीक है। अब देखिए आवेदन में दिए गए दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना, जन्म तिथि का गलत अंकित का, तो ये सारी चीज़ें जो है आप देख लीजिएगा, ये नोटिफिकेशन में दी गई हैं। ये गलतियां आपको भूल के भी नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो साइंस आपका सेगमेंट है, होल्ड ऑन, तो ये जो साइंस सेगमेंट है और ये जो जीके वाला सेगमेंट है जिसमें आपका जीके करंट अफेयर और बिहार जीके आ जाता है, ये मैक्सिमम पोर्शन कवर कर रहा है। यानी इतनी में आप अच्छे से तैयारी कर लेते तो भी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको जो है 10 जो है क्वेश्चन लगभग, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके ये एक मुझे रफ आइडिया लगा है
कि इन सेक्शंस का जो है वेटेज ज़्यादा है साइंस का और इसका, फिर इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो चाहे मैथ्स हो, इनका लगभग इक्वल वेटेज है, 10-10 क्वेश्चन लगभग इनसे पूछे गए हैं हर साल। तो आपको क्या करना है, अगर इंग्लिश कमज़ोर भी है जिनकी, वो सोचते हैं बहुत, एक तो बहुत बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है, तो उतनी चिंता नहीं करनी है, आपको इंग्लिश आपका बन जाएगा। फिर भी डर लगता है तो क्या हो गया, 90 क्वेश्चन है ना, कट ऑफ तो जस्ट पार करना है, जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन चीज़ों के बारे में जो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हमारा, हम किसी भी एग्ज़ाम को पार करने में दो चीज़ जो है आपकी नैया पार लगाती है और आपके 50% स्ट्रेस को दो ही चीज़ ख़त्म करती है। वो होता है उस एग्ज़ाम का सिलेबस, पहला चीज़। दूसरा चीज़ होता है उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। सिलेबस से आपको ये पता लग जाता है कि क्या पूछा जाता है एग्ज़ाम में, क्या चीज़ों से एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लग जाता है कि कौन से टॉपिक वो हैं इंपॉर्टेंट जिनसे लगातार सवाल आते हैं। कुछ आप देखेंगे कि लगभग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से आपको हर साल कुछ ना कुछ रिपीटेशन दिखेगा ही दिखेगा। तो इसीलिए सबको और आपको एक बेसिक रफ आइडिया लग जाएगा कि क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का, क्या पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में, किस चीज़ों से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और तीसरे आपका जो सबसे अहम रोल निभाता है आपकी सिलेक्शन, जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट इतनी ज़रूरी है आपके लिए, ये आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए तैयार करती है। आप देखते हैं कि कोई भी जो है परफॉर्मेंस हो या कुछ भी करना हो, लोग उससे पहले रिहर्सल करते हैं, कितनी बार ना जाने रिहर्सल करते हैं फाइनल परफॉर्मेंस से पहले, ठीक है। आप रनिंग के लिए अभी जो रनिंग की तैयारी करेंगे फिजिकल, कितनी बार रनिंग टेस्ट देंगे, तो जिस तरह से आप उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं रिहर्सल करके, तो ये प्रैक्टिस सेट आपका रिहर्सल है। ये प्रैक्टिस सेट लगाना इसीलिए आपके लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि जब आप फाइनल बैठ रहे होंगे तो आपका हेजिटेशन खत्म हो जाएगा। वहाँ पर आप जिस तरह से प्रैक्टिस सेट में क्या होगा, पहली बार आप जब प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, दूसरी बार उससे थोड़ा कम टाइम लगेगा, तीसरी बार फिर आप इतने यूज्ड टू हो जाएंगे कि आप झट 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 बनाने लग जाएंगे। और आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट बनाने से पहले OMR शीट आती है मार्केट में, आपको वो बुकलेट ही आती है OMR शीट की, ठीक है ना। आप वो बुकलेट खरीद लें, उससे क्या होगा ना, आपको बबलिंग भी जो है ना, बबलिंग करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, फास्ट बबलिंग करने की। तो ये भी आप ज़रूर करें। तो चलिए हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स के मार्केट में कौन कौन से जो है वो बुक अवेलेबल हैं। तो देखिए, मैंने कुछ मार्केट में देखी है, कुछ मैंने ऑनलाइन सोर्सेज से जो है मैंने पता किया है कि कौन कौन सी बुक हैं। तो इनमें से जो दो मुझे अच्छी बुक लगी वो है एक किरण प्रकाशन की और एक है प्लेटफॉर्म की, ठीक है। और बाकी तो कई प्रकाशन की और भी आती हैं, यूनिक की आती है, अरिहंत की आती है। और प्रैक्टिस सेट में मैं आपको बताती हूँ, बात कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट पे। तो प्रैक्टिस सेट मैंने ऑफलाइन भी जो है शॉप पे पता किया और ऑनलाइन भी जो मैंने सर्च किया। तो इसमें से ये जो कुछ किताबें मैं आपको बताऊंगी, इनको बहुत अच्छी रेटिंग मिली हुई है। इवन शॉपकीपर से मैंने पता किया तो उन्होंने कहा इनकी जो डिमांड है और इनकी सेलिंग जो है सबसे ज़्यादा है। तो उसमें आपकी आती है किरण प्रकाशन की और आपका आता है प्लेटफॉर्म का, रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा, ठीक है। तो इनकी सेलिंग जो है बहुत अच्छी है और इनकी रेटिंग्स भी बहुत अच्छी है इन बुक्स की। तो ये जो है, और कोई अच्छी बुक अगर अवेलेबल होती है तो मैं उसे भी आपको सजेस्ट करूँगी आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी तो बुक्स आ रही हैं और पब्लिश हो रही हैं, ठीक है, नए पैटर्न पे आधारित। और ये दोनों किताबें आपको नए पैटर्न पे ही आधारित मिल जाएंगी, ठीक है। और इसमें से क्या है कि किरण प्रकाशन की किताब को मैंने खुद BPSC केस सॉल्व पेपर्स के लिए यूज़ किया था, प्रैक्टिस सेट लगाए थे इससे। और प्लेटफॉर्म रुक्मिणी की जो है प्रकाशन, इसको मैंने SI मेंस के टाइम पे इसे मैंने सॉल्व किया था। तो दोनों ही बुक काफ़ी जो है अच्छी हैं। प्रैक्टिस सेट इनके प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे आते हैं। तो आप क्या करेंगे, अभी आपके पास क्योंकि अच्छा खासा टाइम पड़ा हुआ है, आप दोनों के प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे, ठीक है। और इससे अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका एग्ज़ाम होने से पहले तक, ठीक है। और कोई अच्छी आती है तो मैं उसके बारे में भी आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। मैं इन बुक्स की जो है फ़ोटोज़ आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों जगह शेयर कर दूँगी। और सबसे जो अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये है कि जो नया पैटर्न है आपका, जो 10th बेस्ड कर दिया गया है इस बार नोटिफिकेशन में, आप देख रहे होंगे एग्ज़ाम को, तो उसी पैटर्न पे बेस्ड ये प्रैक्टिस
सेट आपके अवेलेबल होंगे। तो आप सबसे पहली काम ये करेंगे कि पहले तुरंत प्रैक्टिस सेट कोई नहीं लगाएगा, पहले आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, सिलेबस सबसे पहले काम है आपका सिलेबस देखें, फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखेंगे, बनाएंगे उसे, तो उसको क्या ना एक रफ आइडिया, 50% स्ट्रेस खत्म एग्जाम का, क्योंकि आपको पता चल गया है एग्जाम में क्या आता है, क्या पूछा जाता है, क्या पैटर्न है एग्जाम का। अब उसके बाद क्या करेंगे कि जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं वो अभी पहले बेसिक बनाएंगे अपना, 15-20 दिन आप पहले पढ़िए, ठीक है ना, 20-25 दिन पढ़िए, ठीक है। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट एक एक करके चालू कीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, हफ्ते हफ्ते में प्रैक्टिस सेट इस तरह से करके आप करिए। जो लगातार एग्जाम दे रहे हैं ऑलरेडी उनको एक्सपीरियंस है, तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लगाइए, आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। और चलिए सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि इसमें एग्ज़ाम तो जस्ट क्वालिफाइंग है, आपको फिजिकल करना है मेरे दोस्त, तो आप अपने आप को आज से ही मजबूत बनाना चालू कर दीजिए अपनी सिलेक्शन लेने के लिए, आज से ही फिजिकल में लग जाइए, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जुड़े रहिए मेरे साथ और भी इन्फॉर्मेशंस के लिए, और जो आपको डाउट्स और क्वेरीज हो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।